आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइब्रेरी में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं अमेरिका के सदर ट्रंप के ताल्लुक से, जो रशिया के यूएसएसआर यानी कि पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे हैं अलास्का, और वहां पर इनकी मुलाकात हुई है। और ट्रंप का सबसे अहम मौजू इस वक्त दुनिया में बना हुआ है कि ट्रंप नोबेल प्राइज के लिए अपने आप को नॉमिनेट कराना चाहते हैं, और वो कई ममालिक के साथ बातचीत करते हुए ये रिकमेंड कर रहे हैं कि उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए दिया जाए। और वो सेहरा इसलिए लेना चाह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क में, दुनिया में अमन पैदा करने की मुकम्मल कोशिश की है। सबसे पहले शुरुआत आती है उनकी इंडिया पाकिस्तान की जो सिंदूर ऑपरेशन की जंग बंदी का उन्होंने ऐलान किया, और तकरीबन ममालिक में फिरते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इंडिया पाकिस्तान एशिया के दो न्यूक्लियर कंट्रीज की जंग बंदी में मैंने अहम रोल अदा किया है और मैंने जंग बंदी करवाई है। तो उसी को लेकर वो सारे दुनिया में मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस जंग को रोका है और इसके बाद मुझे नोबेल इनाम देना चाहिए, और मैं अमन का पैगाम पहुंचा रहा हूं। वहीं पर उन्होंने ईरान और इजराइल के ऊपर जो अटैक्स हुए थे उस जंग को भी रुकाने में उन्होंने पहल की है। वो भी सेहरा वो अपने सर लेना चाह रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जंग में भी उन्होंने उसको रोका है। लिहाजा वो दो बड़े ममालिक की जंग और फिर एशिया के दो बड़े ममालिक की जंग को रोकने में कामयाब हुए। लिहाजा वो अब जाकर मिले हैं यूएसएसआर रशिया के सदर पुतिन से, उन्होंने मुलाकात की है अलास्का में। इसके कोई नताइज सामने नहीं आए हैं बराबर से कि बातचीत कितना तक कामयाब रही और क्या मसला रहा, क्योंकि पुतिन से मुलाकात में अहम तरीन मसला ये था कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसको रुकाने वाली बात थी। तो वहीं पर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, ऑयल की सप्लाई का मसला था, और चीन के साथ मसले थे। यह अहम मसाइल थे जो एशियन ब्लॉक से ताल्लुक रखते थे। इस पर बातचीत होने वाली थी, लेकिन इस बात में कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हुई है ट्रंप को, और पुतिन ने भी कोई ऐसा जो है उन्हें तयक़ुन नहीं दिया है कि इन मसाइल में रशिया का क्या रोल रहेगा। और जब ये वापस जाते हैं और ये ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करें, तो वहीं पर एक बात सामने आ रही है कि क्या इजराइल और फलस्तीन की जंग को रुकाने में रशिया की मुलाकात हुई, उसमें ट्रंप ने क्यों जिक्र नहीं किया। और ट्रंप का अहम तरीन जो रूल है वो गजा, फलस्तीन और इजराइल की जंग को रुकाना है। वहां पर तो उनका कोई रूल नजर नहीं आ रहा, और वो इस मामले में कोई पहल नहीं करते हैं, और वहां पर ये ऐलान नहीं करते कि जंग कल से बंद हो जाए या आज से बंद हो जाए। दूसरे ममालिक के लिए वो ऐलान करते हैं अमेरिका में बैठ कर के आज से सीज फायर करें और आप भी जंग रोके, लेकिन इनका फार्मूला, इनके अहकामात और इनके ऐलानात इजराइल पर क्यों नहीं चलते। इनकी हुकूमत और इनकी आजादारी, इनका डिक्टेटरशिप इजराइल पर क्यों नहीं चलता। वो इजराइल को क्यों नहीं रोकते कि गजा और फलस्तीन पर फौरी जंग बंद करे। तो वहीं पर हिलरी क्लिंटन जो इनके मुकाबिल इंतखाबात में मुकाबला करी थी, वो कहती हैं कि ट्रंप को उसी सूरत में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करूंगी जब वो यूक्रेन की जंग रुकाएंगे, और उसके साथ रशिया जो इलाकों पर यूक्रेन पर कब्जा किया हुआ है वो इलाके पूरे वापस अगर करता है तो हम ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जब तक अगर वो नहीं होता है तो उनका नॉमिनेशन के लिए देना के बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ऐलान हिलरी क्लिंटन की जानिब से आया है। तो वहीं पर बात इजराइल और फलस्तीन को लेकर भी होती है। अगर वो जंग बंद करवाते हैं, अगर वो मसले को हल करवाते हैं, तो फिर उन्हें नोबेल प्राइज के लिए सोचा जा सकता है। ये दीगर ममालिक के अफराद का और सरबराहों का भी नजरिया है। खासकर पे गल्फ कंट्रीज के सरबराहान जो बादशाह हैं वो अब तक इस पर खामोश हैं। उनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है, देखना है कि क्या नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया जाता है या फिर उसमें कोई रुकावटें पैदा हो सकती है।